हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में सीखा था सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में सीखा था। सॉल्यूशन के टाइप्स के बाद हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में देखा था, होमोजेनस सॉल्यूशन के बारे में सीखा था, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन के बारे में सीखा था और इनके एग्जाम्पल हमने समझे थे। तो आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अनिल नागर और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री ज्ञान चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज हम जो सॉल्यूशन चैप्टर का अगला सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मेथड है जो कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मेथड है। अब क्योंकि जो भी सॉल्यूशन होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब वो कॉन्सेंट्रेशन किसके कारण होता है, किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जिससे कि वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट, इसके बारे में हम सीखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आज हम अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को क्लासिफाई करेंगे तो ये दो टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। मतलब कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि जो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन वाला होगा वो किस प्रकार से होगा, क्या उस पर टेम्परेचर डिपेंड करता है या नहीं, और अगर डिपेंड करता है तो उनके कौन कौन से टर्म्स होंगे, अगर नहीं डिपेंड करता तो उसके कौन कौन से टर्म्स होंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड होगा। डियर स्टूडेंट, तो आपको एक बात याद रखना है कि जो आज आप सीख रहे हो वो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो स्टूडेंट, ये स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज ए कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन बेटा हम किसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन the amount of solute dissolve in per liter volume of solution और in per kg weight of solvent is called concentration. बेटा कोई भी सॉल्यूशन हुआ, एवरीथिंग सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी सॉल्यूशन हुआ उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ सोल्यूट, हम क्या बोल सकते हैं उसको, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। कोई सा भी सॉल्यूशन, एवरीथिंग सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। अगर इसको इस तरीके से समझे, जैसे आप किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है या किसी का लो हो जाता है, तो लो केस में क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा किसी का बीपी लो हो जाता है तो डॉक्टर एडवाइस करता है कि इनको शक्कर नमक का घोल पिला दीजिए। शक्कर नमक का मतलब क्यों, कि शक्कर नमक तो क्या हुआ उस सॉल्यूशन में, सोल्यूट हुए, तो वो जो उनके अमाउंट जो पानी में घोले जाएंगे वो अमाउंट ही उस सॉल्यूशन के क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन को शो करेगा, मतलब उसी पर डिपेंड है। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो टोटली अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड है। या एक्सेप्शन में एक बात याद रखना, यहां पर अगर कोई सोल्यूट है तो पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। बात समझ, पर केजी जो सॉल्वेंट होगा उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट की मात्रा डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही बेटा। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही होगा किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर है तो वो उसके कॉन्सेंट्रेशन को शो करेगा। मतलब कोई भी सा भी सॉल्यूशन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। कोई सा भी सॉल्यूशन बनाया, अगर कोल्ड ड्रिंक भी बनाई जाती है तो उसमें शक्कर और अदर कंटेंट डाले जाते हैं, उसमें कुछ फ्लेवर कोल्ड ड्रिंक के फ्लेवर होते हैं उनको डाला जाता है जो कि अलग अलग
कोल्ड ड्रिंक के होते हैं, तो कह सकते हैं कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर। मतलब कोई सा भी सॉल्यूशन हुआ उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर देखें तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन वाले होंगे, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें है, मतलब सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उनको अगर हम क्लासिफाई करें तो स्टूडेंट हम जब कॉन्सेंट्रेशन को अगर क्या करें क्लासिफाई करें तो ये दो टाइप से होगा। अब दो टाइप से कैसे होगा, देखो एक कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऐसा जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसा होगा जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर देखें क्लासिफाई करें तो ये दो टाइप्स के होंगे, एक वो जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और एक वो जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं एक साइड लिख रहा हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एक वो जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट मैं आपको एक बार और रिमाइंड करवा देता हूं, कोई भी सॉल्यूशन हुआ, हमने पिछले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, उसके बाद हमने जो पढ़ा है वो अगला टॉपिक हमारा है यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई सा भी सॉल्यूशन हो, अगर वो पर लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वही सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर देखें तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, तो आगे हमें उनको वन बाय वन पढ़ना है। तो गाइस पहला होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, पहला होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, सेकंड होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, सेकंड होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड होगा मोलरिटी जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में मोलरिटी से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। मोलरिटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मलिटी जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ppm पार्ट पर मिलियन जो कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला होगा। इसी तरीके से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो अभी पहले तो आपको एक बार और मैं यहां पर बता देता हूं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिसमें कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और पार्ट पर मिलियन, ये सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमें पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। अब जो अगला हमारे टर्म्स जो कॉन्सेंट्रेशन वाले होंगे जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, जिस पर टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, मतलब ऐसा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन जिस पर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका कोई रोल नहीं होता है, तो कह सकते हैं उसमें होगा मास बाय मास परसेंट। सेकंड उसमें हम पढ़ेंगे मोलरिटी, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन और फोर्थ हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन ppm जो कि मास बाय मास का होगा। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिसमें एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एक कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट टर्म्स वाले हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। देखो बेटा हम इनको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। हम पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्लियर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आप बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू, हम वन बाय वन स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, उससे पहले मैं कुछ और चीजें आपको बता देता हूं। देखना बेटा,
यदि इन्हीं में से किन्हीं एक दूसरे को इंटरचेंज करना होता है, जब कोई न्यूमेरिकल आप करोगे, अगर उसका इंटरचेंज करना, मोलरिटी दिया उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है, तो उस समय हमें यहां पर डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसा ही यहां पर कि जब इनको किसी को भी इंटरचेंज करना, मोलरिटी को मोल फ्रैक्शन, तो कोई भी इंटरचेंज करना है तो इसमें हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यह आपको याद रखना है। हां, लेकिन एक बात आपको याद रखना है, जब इन दोनों को इंटरचेंज करना है, मतलब मोलरिटी से मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी से मोलरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी निकालना है, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इन दोनों को जब इंटरचेंज करोगे, मतलब इनको जब कन्वर्ट करोगे, उस समय आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब आप इन दोनों को जब इंटरचेंज करोगे तो आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हम जब न्यूमेरिकल करेंगे या फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, उसी समय आपको डेंसिटी के बारे में भी हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। क्लियर बेटा? तो आपको एक बात याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो सॉल्यूशन होता है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इसमें दो क्लासिफिकेशन किया गया, दो टाइप से, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिसमें हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ेंगे, मोलरिटी पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, पार्ट पर मिलियन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा? इसी तरीके से हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ने वाले हैं, मास बाय मास परसेंट, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट पर मिलियन, मास बाय मास वाला। क्लियर बेटा? तो ये चीजें हम वन बाय वन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्लियर बेटा? ठीक। अब हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना। हाँ, एक और बात मैं बता देता हूं आपको कि अपन ने जो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले टर्म्स पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स जो पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो ये जो अपन पढ़ने वाले हैं इसमें एक बात मैं बताऊं, जितने भी सॉल्यूशन वॉल्यूम वाले होंगे, कोई सा भी सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम वाला अगर है तो वो सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। जितने भी आप टर्म्स पढ़ोगे वो सभी वॉल्यूम में होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, मास बाय मास है या मास पर डिपेंड करता है, ऐसा सॉल्यूशन जिस पर टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है? तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। पहला हमने स्टार्ट करना है, फर्स्ट अगर स्टार्ट करें तो वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, बात समझ में आ रही? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें समझना पड़ेगा। तो क्या क्या पढ़ना है, इसके पहले स्टार्ट करते हैं हम यहां पर कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को किस प्रकार से डिफाइन करना है। तो इट मे बी डिफाइंड, इट मे बी एज द वॉल्यूम ऑफ, इट मे बी डिफाइंड, इट मे बी डिफाइंड द वॉल्यूम ऑफ, the volume of solute, volume of solute dissolve in per 100 ml of solution। बात समझ में आ रही? It may be defined as the volume of solute
डिजॉल्व इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होगा। अब इसको निकालते कैसे, तो फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए तो पहले तो आप देखो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, उस सॉल्यूशन में जितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हो, तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को ऊपर, हमेशा सोल्यूट को ऊपर लिखेंगे जब भी किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंट नहीं निकालना, मोलैलिटी निकालना, नॉर्मलिटी, फॉर्मुलेटी, जितने भी टर्म्स पढ़ रहे हैं उसमें आपको सोल्यूट को ऊपर रखना है। तो बेटा हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही, जो कि ml में होगा, और क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है और उसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज जब निकालते हैं तो उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, बात याद रखना। और यदि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में अगर हमें मानना पड़ जाए, तो मानने के लिए आप उसको मानोगे हमेशा 100 ml। क्यों? क्योंकि जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो उसमें आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो 100 मतलब 100 ml की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए डेफिनेशन भी आप क्लियर समझ ले कि इट में बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है वो पूरा कितना 100 ml है, तो ये मानना पड़ जाए तब आपको मानना है। दूसरी बात, यहां पर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि जब भी परसेंटेज निकालते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको फॉर्मूले को आगे हम डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को वॉल्यूम को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सोल्यूट को पिछले लेक्चर में मैंने बोल दिया था कि जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उस सॉल्यूशन में हम दो कंटेन पढ़ेंगे, एक हमारा ए होगा, एक हमारा बी होगा। ए को हमने वहां पर सॉल्वेंट माना था, बी को हमने वहां पर सोल्यूट माना था। ये पूरे चैप्टर में आपको मान के चलना है, ठीक है। तो यहां पर सोल्यूट है तो हम सोल्यूट है तो यहां पर हम B लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट B बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट पर, दोनों पर, तो दोनों के लिए लिखेंगे VA प्लस VB, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और क्योंकि परसेंट निकालना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इजिली निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर? तो ये हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से, इसी तरीके से अगर हम सेकंड पढ़े, स्क्रीनशॉट ले ले, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला सेकंड टर्म्स हम पढ़ेंगे। चल ठीक, अब अगर हम सेकंड टर्म्स पढ़ने कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अगला हमारा सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये हमारा सेकंड टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। तो इट में बी डिफाइंड एज द mass of solute dissolve in per 100 ml of solution is called मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इससे पहले वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या बोल रहे थे, सॉल्यूट भी वॉल्यूम में था, मतलब लिक्विड में था, और यहां पर सॉल्यूशन भी लिक्विड में है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आप देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मतलब यहां पर सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, मतलब वो मास में है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान देना, तो क्या बोल रहे हैं, एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला कैसा होगा, बेटा,
तो यहां लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में? यहां पर भी मानना है तो हमें 100 ml ही मानना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब मास को W से रिप्रेजेंट करते हैं और क्योंकि सोल्यूट है तो B से रिप्रेजेंट करेंगे बाय VA प्लस VB इंटू 100। इस तरीके से हम मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से मास बाय वॉल्यूम परसेंट किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? अगर जो भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अगला है हमारा टर्म्स है थर्ड। बहुत आसान है, बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा समझ माइंड को फोकस करने की जरूरत है। क्लियर? और ये जो मोलरिटी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे जेईई की, कहीं क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो आप मोलरिटी को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अगला हमारा थर्ड है मोलरिटी, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मोलरिटी की डेफिनेशन कैसी होगी? तो आइए देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर, ध्यान देना, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ solution is called molarity। ठीक है, तो बात समझ में आ रही? क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम, किसमें? पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही उस सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी। मतलब अगर हम इसको ये बोले 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। बात समझ में आ रही? तो बस यहां पर हमें यही ध्यान देना। जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या हो रहा था, या हम उसमें क्या बोल रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर 100 ml में बोल रहे थे। अब यहां पर हम मोलरिटी में क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही? तो हम इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा बेटा? लीटर में होगा। बात समझ में आ गई? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को, मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सोल्यूट है तो बी लिखेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है बेटा? लीटर में है। बात समझ में आ गई? एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और बी क्यों लिखा? सोल्यूट को मैंने बोला कि बी मानना है और सॉल्वेंट को ए मानना है, तो एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। अब याद रखिएगा, जब भी हमें मोल निकालना होता है तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब अगर हम मास ऑफ सोल्यूट को निकालें तो WB बाय MB। बात समझ में आ रहा है? तो ये किसकी वैल्यू, ये किसके लिए होता है? अगर हम NB निकालें तो NB की जगह मैं यहां ये रख सकता हूं। तो NB की जगह यहां रखूंगा तो क्या बनेगा बेटा?
WB/MB इंटू VL। बात समझ, VL मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब एक और बात याद रखना, यदि आपको क्वेश्चन में ml दे दिया जाए, यदि क्वेश्चन में ml में सॉल्यूशन दिया जाए, मतलब मिलीलीटर में दिया जाए, तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना। क्यों करना पड़ेगा? यदि क्वेश्चन में मिलीलीटर दिया है तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या बोल रहे हैं हम कि पर लीटर वॉल्यूम, तो लीटर में आपकी वैल्यू आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब वो ml में हो तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मान लिया जाए ये ml है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम ml में है। तो ml में है तो हम क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई डिवाइडेशन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला कैसा बनेगा बेटा, WB/MB और नीचे हो जाएगा VML और ऊपर हो जाएगा 1000। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम मोलरिटी को निकाल सकते हैं। ये मोलरिटी का फॉर्मूला है। अब एक और मैं बात आपको बता देता हूं, इसकी जो यूनिट है तो वो यूनिट रहेगी मोल पर लीटर। बात समझ में आ गया? तो बस इसको आपको समझ जाना चाहिए। अगर नहीं आए समझ में तो एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। क्या बोल रहे हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, और वो सॉल्यूशन किस है, लीटर। ठीक है, तो अगर हम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले तो NB/VL मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब अगर हमें NB निकालना हो तो मतलब मोल्स निकालना हो तो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट। ये किसके लिए है, सोल्यूट का निकालने। अगर किसी सॉल्वेंट का निकालना तो बोलते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। लेकिन हम किसका निकाल रहे हैं, सोल्यूट का निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मतलब मास ऑफ सोल्यूट को WB से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को MB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने NB निकाला तो NB की जगह ये NB हमने रख दिया, तो ये हो गया WB/MB इंटू VML। अब यहां लीटर में और अगर हम यहाँ ml में है तो ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 का भाग देंगे। 1000 जब इसके अपॉन में लिखेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी डिफाइन कर सकते हैं और उसकी यूनिट है मोल पर लीटर। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।